अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग यूनिट 7 का पार्ट 2 PYQ लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले यूनिट 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया, यह पार्ट 3 है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है कुछ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 7 का पार्ट 3 PYQ सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 का पार्ट 2 तक PYQ अपलोड कर दिए हैं। आप लोग हाशमी उर्दू एकेडमी में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के लिंक में भी मैं प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल पर। तो पहला सवाल क्या है, अलूयत सब्लिमेट्री का नज़रिया किस मगरिबी नक्काद ने पेश किया है? तो ये नज़रिया जो है लोन-जॉन्स ने पेश किया था। ठीक है, लोन-जॉन्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल, तारीख़ी वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इमदाद इमाम असर, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फारूकी। ठीक, तो डेट मैंने लिख दिया है। तो जैसे 1934, 2010, 1983, 2020, तो यह सीक्वेंस तो होगा नहीं, क्योंकि 1934 के बाद 2010 आ गया है, फिर 1983। तो हम लोग पहले लेंगे 1934 को, यानी इमदाद इमाम असर। ठीक है, तो इमदाद इमाम असर यहाँ मिल गया हमें 1934, यानी 1934 पहला मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद 1983। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हसन 2010, उसके बाद शमसुर रहमान फारूकी, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2020। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इमदाद इमाम असर, एक मिनट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले इमदाद इमाम असर, ठीक है। दूसरा सवाल, नाकिद और उनके तसनीफ़ के एतबार से 2 जुमरे सही है, 2 गलत है। ठीक है, तो सही जुमरे को हम लोग को निकालना है कि इसमें कौन सही है। सही जुमरे को निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें अलामत सुरूर की जो तसनीफ़ है मुसर्रत से बसीरत तक, ये सही है। ठीक है, ये राइट है। उसके बाद इसमें राइट है ऑप्शन सी, मोहम्मद हसन शनासा चेहरे, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब रिवायत और बगावत जो है मजनू गोरखपुरी की नहीं है, रिवायत और बगावत एहतशाम हुसैन की किताब है। ठीक है, और तो इसलिए गलत। और डी में शमसुर रहमान फारूकी, यानी नए और पुराने चिराग, तो ये भी गलत है, शमसुर रहमान फारूकी नहीं है। नए और पुराने चिराग जो है अलामत सुरूर की किताब है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अलामत सुरूर, अलामत सुरूर की किताब है नए और पुराने चिराग, और रिवायत और बगावत एहतशाम हुसैन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर नीचे ऑप्शन देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ ऑप्शन है, तो ये NB। ठीक है, इस तरह से ये NC राइट आंसर है।
दूसरा सवाल, ठीक है। किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? तो तदवीन, ठीक है। इसका राइट आंसर तदवीन है। ठीक, तो दूसरा सवाल, झेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही करें। ऑप्शन ए कुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीद, इब्न कुतैबा। इसमें क्या किया है, ये इस हिसाब से सही होगा कि अरबी नक्काद, फ़ारसी नक्काद, संस्कृत नक्काद कौन है और नाक़िदीन कौन है और मुहक्किकीन कौन है, इसमें वो ढूंढना है। तो कुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीद, इब्न कुतैबा, ठीक है। तो ये हो गया अरबी नक्काद, ठीक है। कुदामा इब्न जाफ़र भी है अरबी में, इब्न रशीद भी अरबी में और इब्न कुतैबा भी अरबी में है, ठीक है। तो पहला राइट हो गया। अब बी अगर देखते हैं, शम्स कैस राजी, ठीक है। तो ये तो फ़ारसी नक्काद हो गया, ठीक है। रोज़ी समरकंदी, ये भी फ़ारसी में आ गया। अब इम्तियाज़ अली अर्शी, ये तो उर्दू में आ जाते हैं, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद सही है, ये मुहक्किकीन में आएंगे। इम्तियाज़ अली अर्शी भी मुहक्किकीन में आएंगे, लेकिन एहतसाम हुसैन जो है ये नाक़िदीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब कलीमुद्दीन अहमद नाक़िदीन में है, वज़ीर आगा ये भी नाक़िदीन में है, गोपीचंद नारंग ये भी नाक़िदीन में, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ये राइट आंसर है, ठीक है। ये दोनों राइट आंसर और ये दोनों गलत है, ठीक है। अदबी तहकीक मसाइल और तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है? ये रशीद हसन खान की तसनीफ़ है, ठीक है, रशीद हसन खान की। ठीक है, दूसरा सवाल, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा सवाल है, तहकीक किसी अमर को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका कौल है? काजी अब्दुल वदूद का, ठीक है। कि तहकीक किसी अमर को उसकी जो असली शक्ल है उस देखने की कोशिश है, ठीक है। तहकीक के कोई चीज़ है तो उनके जो असल चीज़ है वो देखने का नाम तहकीक है, तो ये कौल काजी अब्दुल वदूद का है, ठीक है। तो राइट आंसर काजी अब्दुल वदूद। दूसरा सवाल है, शायरी के सिलसिले में मुताला कायनात और तफूस अल्फाज को किस नक्काद ने ज़रूरी करार दिया है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ठीक है। अब यहाँ भी दो उसी तरह से निकालना है, ठीक है, कि मुहक्किकीन कौन है और नाक़िदीन कौन है, अरबी शरीयत फ़ारसी, तो वो देखना है कौन किस में है। तो ऑप्शन ये देखते हैं, इमदाद इमाम असर, ठीक है, ये नाक़िदीन में आएंगे। शिबली नुमानी भी नाक़िदीन में आएंगे, लेकिन रशीद हसन खान ये आएंगे मुहक्किकीन में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सलाम आजमी, अब्दुल काहिर जुजानवी, इब्न रशीद, ठीक है, ये चारों जो है ये तीनों आ जाएंगे अरबी शरीयत में, ठीक है।
सलाम आजमी भी आ जाएंगे, अब्दुल काहिर जुरजानी भी आ जाएंगे, इब्न रशीद भी। ये हो गया बी नंबर अरबी में तीनों, तो ये राइट है। हाली अलम सरूर मोहम्मद हसन, ठीक है, तो ये सी नंबर भी ना के दिन में आएंगे, तो ये राइट आंसर है। डी ज्ञानचंद जैन, ठीक है, ये तो मुहक्किकीन है। जमील जालवी, ये भी मुहक्किकीन में आएंगे। और मजनू गोरखपुरी ये आ गया ना के दिन में, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है डी, क्योंकि यहाँ मजनू आ गया, मजनू गोरखपुरी, और यहाँ रशीद हसन खान आ गया, तो ये भी गलत, डी भी गलत, बी एंड सी राइट आंसर, ठीक है, बी एंड सी राइट आंसर। यहाँ बी एंड सी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। दूसरा सवाल है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? तो ऑप्शन जो है दूसरे पेज में था, तो मैं नहीं लिया, क्योंकि पता है आचार्य भरत मुनि की किताब है, ठीक है। अगर लिखा जाता है आचार्य भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है? तो इब्न कुतैबा की तसनीफ है ये, ठीक है। इब्न कुतैबा की और 2-3 तसनीफ है, अस्सेर व शोरा है, अदबुल कातिब है, इस्लाहुल गलित है, ये एक और है, 4 किताब है इब्न कुतैबा की, तो चारों को याद रख लीजिएगा। यहाँ है तारीख़ पैदाइश वफ़ात, ठीक है, तो इधर ठीक है। पहला है इम्तियाज़ अली अर्शी 1981, काजी अब्दुल वदूद 1984, मजनू गोरखपुरी 1988, मोहद्दीन कादी जोर 1962, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ऐसे मैंने लिखा है डेट, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे? तो मोहद्दीन कादी जोर पहले आ जाएंगे 1962 में, ठीक है, तो पहले 1962 वाला लेते हैं, उसके बाद 88, 84, 81, तो पहले 81 वाला लेंगे, इम्तियाज़ अली अर्शी, ठीक है, आ गया इसमें इम्तियाज़ 1981। उसके बाद 84 वाला लेंगे, काजी अब्दुल वदूद, तो काजी अब्दुल वदूद आ गया 1984, मजनू गोरखपुरी 1988, ठीक है, तो मजनू गोरखपुरी आखिर में आएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से। दूसरा सवाल है, अरस्तु की किताब का उर्दू में बोतिका के नाम से तर्जुमा किसने किया है? तो अजीज़ अहमद ने किया है, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये तज़किरा है, मजमा नगज़ किसकी तसनीफ़ है? तो ये तज़किरा कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है, ठीक है, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में तरतीब दिया है। और अगर एक मिनट, नहीं, इसमें मिस्टेक था, मजमा नगज़ को महमूद सैलानी ने मुरतब किया, ठीक है, वो मिस्टेक था। तो मजमा नगज़ जो है उसको महमूद सैलानी ने तरतीब दिया है, याद रखिएगा, महमूद सैलानी, ठीक है। दूसरा सवाल है,
तजीज़े किसकी किताब है? तो ज्ञानचंद जैन की किताब है ये, ठीक है, राइट आंसर ज्ञानचंद जैन। एक कॉल है, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फासिज़म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। यह बयान किस तरक्की पसंद नाक़दीर का है? तो यह बयान मोहम्मद हसन का है, ठीक है, राइट आंसर मोहम्मद हसन। ठीक है। तो इसमें जो है ज़ेल में मुसन्नफ़िन के लिहाज से सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो एक मिनट, इसमें ऑप्शन जो है तीन ऑप्शन दिया है, ठीक है, जैसे ए बी सी या फिर ये बी डी, फिर क्यों होता है वो, ठीक है। तो इसमें जो है तीन ऑप्शन करके, तो हम लोग को देखना है कि कौन सी किताब किसकी है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये में जो है लफ्ज़ माने अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तनक़ीदी इफ़कार, तो ये किताब है शम्सुर रहमान फ़ारूकी की, ठीक है, लफ्ज़ माने अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तनक़ीदी इफ़कार। उसके बाद इसमें जो है इसमें सी गलत है, ठीक है। बी नंबर जो है तनकीद और एहतसाब, नए मकालात, तख्लीकी अमल। ऑप्शन बी में जो है वज़ीर आगा की किताब है, ठीक है, अगर मैं लिखूं वज़ीर आगा, ठीक है, ये वज़ीर आगा की किताब है बी, और ऑप्शन ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी, शम्सुर रहमान, ठीक है, उस तरह से लिखा नहीं जाता अच्छे से, ठीक है। तो ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी किताब है, और ऑप्शन बी वज़ीर आगा, और ऑप्शन डी तो शायद आप लोगों को भी पता होगा, ये आसान है, अदब और नज़रिया, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है, ठीक है। तो ये अल्लामा सुरूर की किताब है, ठीक है, तनकीद क्या है, ये अल्लामा सुरूर की किताब है। इसमें 1 मिनट, ठीक है। तो अदब और नज़रिया, ठीक है, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है, तो ये अल्लामा सुरूर की किताब है। अल्लामा सुरूर की और भी कई किताबें हैं, नज़र और नज़रिया, मुसर्रत से बसीरत तक, ये भी सवाल आया हुआ है, आगे आएंगे अभी पीछे, मुसर्रत से बसीरत वाला भी, इफ़कार के दिए भी हैं, तो इनके कई किताबें हैं। तो इसमें है राइट आंसर हमें ऑप्शन ये बी एंड डी, ये बी डी, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ठीक है। ये और ये तीनों, ऑप्शन सी गलत है, ठीक। दूसरा सवाल है अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो इब्न रशीद की तसनीफ़ है अल उम्दा, ठीक है। उसके बाद एक कौल है यानी बयान है, तो तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त हैं। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक्काद का बयान है? तो ये बयान जो है कि तनकीद अदब से नागुज़ीर रब्त हैं, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का बयान है, ठीक है।
ये करीमुद्दीन अहमद साहब ने ये बयान दिए हैं। ठीक है, एक बयान और है कि आज यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि इसने और शोरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुश सलीकी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यूरोप वाला। तो ये बयान भी कलीमुद्दीन अहमद का है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्लामा सुरूर किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटेशन कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को गए थे? इंटरनेशनल ओरिएंटेशन कांग्रेस का एक इजलास था, तो उसमें अल्लामा सुरूर गए थे 1960 में। ठीक है, दूसरा सवाल है, अरूज आहंग और बयान किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी किताब है? तो शमसुर्रहमान फारूकी की किताब है। ठीक है, अरूज आहंग और बयान, ये अरूज पर किताब है, बलागत पर। ठीक, दर्जा झेल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तिब किया है? तो इम्तियाज़ अली अर्शी। ये तो शायद सबको पता होगा, इसमें करते हैं। ठीक है, कि इम्तियाज़ अली अर्शी ने इसको मुरत्तिब किया, दीवान गालिब। एक बयान और है, कौल। लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान इसका साथ नहीं दे सकती। यह बयान किसका है? यह बयान है मसूद हुसैन खान का। ठीक है, इसका राइट आंसर है मसूद हुसैन खान। ठीक, उसके बाद आबे हयात में मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किस दौर के तहत किया गया है? ठीक है, कि आबे हयात में जो 5 दौर है, तो किस दौर में खलीक को रखा गया है? ठीक है, तो 5वें दौर में मीर खलीक को रखा गया है। ठीक है, तो 5वें दौर में। ठीक है, जो 5 दौर में जो डिवाइड किया है, तो 5वें दौर में इसको रखा गया है। तज़किरा चमिस्तान शोरा को किसने मुरत्तिब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, ये जो तज़किरा है, इसको किसने मुरत्तिब किया? मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, चमिस्तान शोरा, ये तज़किरा है किसका? लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है ये। ठीक है, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तिब दिया। दूसरा सवाल है, वेल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? वेल्टर पीटर जो मगरबी नक्काद थे, उसका ताल्लुक़ तासुराती नक्काद में होता है, तासुराती तनकीदी दबिस्तान में। जो तनकीद का जो दबिस्तान है, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, तो वेल्टर पीटर का नाम तासुराती तनकीदी दबिस्तान में आते हैं, इसी से उसका ताल्लुक़ है। ठीक है, दूसरा सवाल है, गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाया हुई है? तो शकीलुर रहमान की। ठीक है, शकीलुर रहमान की किताब शाया हुई है जमालियात से। दूसरा सवाल, झेल में मुंदरजा मुसन्नफ़ीन में से काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? तो इमदाद इमाम असर की किताब है काशिफुल हक़ाइक़। ठीक है, राइट आंसर इमदाद इमाम असर। एक मिनट,
रोशनी कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया काशिफुल हक़ाइक़। दूसरा सवाल, तफसीर गालिब के उन्वान से दर्जा झेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताबें लिखी है? तो यह किताब जो है ज्ञानचंद जैन की किताब है। ठीक है, ज्ञानचंद जैन ने तफसीर गालिब के नाम से किताबें लिखी है। दूसरा सवाल, मशरिकी शरियात में झेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताबें हैं? ठीक है, तो नफ्सियाती तनकीद में शबील हसन की किताबें हैं। ठीक है, शबील हसन ने नफ्सियाती तनकीद पर किताबें लिखी है। ठीक है, शबील हसन पर राइट आंसर। चार ऑप्शन है यहाँ। झेल में कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? ठीक है, तो मुकद्दमा शेर सरी हारी की है, सुखनदान फारस मोहसन आज़ाद की है। ठीक है, सॉरी, सुखनदान फारस इमदाद मौसर की किताब है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, झेल में से कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? ठीक है, तो मुकद्दमा शेर शायरी हाली की है। ठीक है, सुखनदान फारस मोहम्मद हसन आज़ाद की किताब है। शेरुल अजम जो है शिबली नुमानी की किताब है। ठीक है, सुखनदान फारस मोहम्मद हसन आज़ाद की किताब है। ठीक है, जो 2 हिस्सों पर है, उर्दू ज़बान में फ़ारसी ज़बान कायद के मुतालिक ये किताबें हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जो है कि शिबली नुमानी कौन सी किताब है, तो शेरुल अजम। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? ये तनवीर अहमद अलवी की किताब है। ठीक है, उसूल तहकीक व तदवीन मतन ये किताब तनवीर अहमद अलवी की है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, उर्दू इमला के नाम से एक मबतूस और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? तो उर्दू इमला जो है ये रशीद हसन खान की किताब है। ठीक है, उर्दू इमला नाम से। अच्छा, यहाँ एक दावा एक दलील है कि दावा क्या है, उर्दू तंज़ व मज़ाक़ के फ़रोग़ में औदपन का नुमायाँ किरदार है। ठीक है, तो ये बात दावा सही है, क्योंकि उस अहद के मुमताज़ मज़ा निगार के तख्लीक औदपन में शाये होते थे। ठीक है, तो ये दावा भी सही है और दलील भी सही है, दोनों। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो अभी किए, तो ये PDF से स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लिया है, इसलिए तो कुछ जो है समझ में नहीं आता। इधर ऑप्शन था तो ऑप्शन को मैं छाड़ दिया, क्योंकि अगर ऑप्शन को लेता तो बहुत छोटा होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ खुद से ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो पहले है कौन, हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। तो सबका डेट अगर लिखते हैं पहले हाली का, तो हाली हो जाएगा 1837। ठीक है, क्या हो गया 1800 हाली 1837। उसके बाद
शिबली अगर नॉर्मली पहले लिखते हैं डेट, तो शिबली का आ जाएगा 1857, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक 1870, ठीक है, 1870। तो यहाँ से हम लोग को अब एक डेट निकालना है कि पहले कौन आएंगे, ठीक है। तो 1837, उससे पहले 30 है, फिर 57 है, फिर 70 है, यानी मौलवी अब्दुल हक आखिर में ही आएंगे। तो सबसे पहले 1830 कौन है? 1830 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो ऑप्शन बी में है पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है। उसके बाद 1837 हाली यही है। उसके बाद शिबली 1857 इसी में है। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक 1870 यही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830, हाली 1837, शिबली नुमानी 1857, मौलवी अब्दुल हक 1870, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये तो सेम ही है, ठीक है, दोनों एक ही में है। उसके बाद यहाँ छोटा है, ठीक है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ है कि ठीक है, दोनों एक है। ऑप्शन ए में क्या है? उर्दू शायरी का फ़िक्री और तहजीबी पस मंज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तख्लीकी अमल। तो ऑप्शन ए इसमें गलत आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? अक्स और आईने, एतबार नज़र, इफ़कार व मसाइल। तो अक्स और आईने, उसके बाद इफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, ये है एहतसाम हुसैन की किताब ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा एक लोगों की। उसके बाद ऑप्शन सी जो है अदब और इनकलाब, सिराज व मिनहाज, अदब और नज़रिया, तो ये दो लोगों के हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में क्या आएंगे? नक़ूश व इफ़कार, अदब और ज़िंदगी, तारीख़ जमालियात। तो तारीख़ जमालियात नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मजनू गोरखपुरी, ठीक है। तो डी जो है मजनू गोरखपुरी की किताब है, तो ऑप्शन बी और डी, ठीक है। यहाँ अगर देखते हैं तो ऑप्शन बी एंड डी, यानी एहतसाम की हो गया, एहतसाम की और मजनू की किताब, ठीक है। ये दोनों की किताब, ये राइट आंसर है ऑप्शन बी और डी। उसके बाद शेरुल अज़म की किस जिल्द में शिबली नुमानी ने शायरी की तारीफ़ और उसके मुतालिक ज़रूरी मुबाहस शामिल किए? तो जिल्द नंबर 4 में, ठीक है, जिल्द नंबर 4 में उन्होंने शायरी की तारीफ़ की और उसके मुतालिक उन्होंने बयान किए, जिल्द नंबर 4, ठीक है। राइट आंसर जिल्द नंबर 4। उसके बाद ये सवाल है, उनमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है? ठीक है, तो अलामा सुरूर ये भी नहीं, कलीमुद्दीन अहमद भी नहीं, रसीम सिद्दीकी नहीं, यानी काजी अब्दुल वदूद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद, ठीक है, जो मशहूर मुहक्किक में, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है मिलाने के लिए, ठीक है। तो मिलाने वाला क्या क्या है? शिबली, गोपीचंद, एहतसाम हुसैन, ठीक है। नाक़दीन और किताबों के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो आप लोगों को ये पता है, अगर इधर से हम देखें कि यादगार गालिब किसने लिखा है?
हाली ने मुआजना अनीस व दबीर शिबली नुमानी, ठीक है। तो हाली अगर करें यादगार गालिब, अल्लामा शिबली नुमानी, मुआजना अनीस व दबीर और एहतसाम हुसैन रिवायत और बगावत, गोपी चंद नारंग उसलूबियात मीर, ठीक है। तो हाली की किताब है यादगार गालिब, शिबली नुमानी की है मुआजना अनीस व दबीर, उसके बाद गोपी चंद नारंग की किताब है उसलूबियात मीर और एहतसाम हुसैन की किताब है रिवायत और बगावत, ठीक है। ये दो चीज़, तो ये तो सेम सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, ठीक है। ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है कुदामा इब्न जाफ़र का कौल है, ठीक है। कि शायरी के लिए झूठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कि बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, तो ये बयान है कुदामा इब्न जाफ़र का, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि संस्कृत शेरियात में धोनी का नज़रिया के लिए उनमें से किस नक्काद को शोहरत मिली है? तो आनंदवर्धन को, ठीक है। आनंदवर्धन धोनी का नज़रिया पेश किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है मगरिबी तस्वुर नक्काद में कैथार्स का नज़रिया किसने पेश किया था? ठीक है। तो मगरिबी तस्वुर नक्काद में कैथार्स का नज़रिया पेश किया था अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु ने कैथार्स का नज़रिया अपनी उनकी जो किताब है बोतिका में उसी में उन्होंने पेश किया था, ठीक है। दूसरा सवाल है नाकिद उनकी तसनीफ़, नाकिद और उनकी तसनीफ़ के एतबार से दो जुमले सही है दो गलत है, ठीक है। तो कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये उनकी किताब है, सही है। इमदाद इमाम असर उर्दू शायरी का मिजाज, ये गलत है। शिबली नुमानी अदब और ज़िंदगी, ये तो मजनू गोरखपुर की किताब है, ये भी गलत है, ये भी गलत। नज़्म जदीद की करवटें वज़ीर आगा, ये राइट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद और वज़ीर आगा, ये दोनों, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है तज़किरा रेख्ता गोया किसकी तालीफ़ है? ठीक है, मतलब किसकी किताब है? तो तज़किरा रेख्ता गोयान जो है फ़तेह अली गुरवेज़ी की किताब है और इसको मुरतीब किया है मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में, ठीक है। और तज़किरा रेख्ता गोयान की अगर डेट है तो उसकी डेट है 1753 में, ठीक है, इस किताब की डेट। और जिसको मौलवी अब्दुल हक ने जो मुरतीब किया है तो 1933 में, ठीक है। उसके बाद शायरी में सादगी असलियत और जोश का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात किसने बताया कि शायरी में जो है असलियत और जोश होना ज़रूरी है? तो ये हाली ने बताया है, ठीक है, कि सादगी जोश और असलियत को शेर की खूबी बताए हैं और शायरी के लिए लाजमी 3 चीज़ बताए हैं, तख़ील, मुताला कायनात, तफ़्फ़ुज़ अल्फाज, ठीक है। तो ये ख्याल किसका है? ये ख्याल हाली का है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है कि उनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खान की मुरतीब किरदा है? तो फसन अजाइब, फसन अजाइब को रशीद हसन खान ने मुरतीब किया है, राइट आंसर फसन अजाइब है, ठीक है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश अरफात भी है और कुछ लोगों के, वज़ीर आगा है, ठीक है, एहतसाम हुसैन है, कलीमुद्दीन
कलीमुद्दीन अहमद है, गोपी चंद नारंग है। ठीक है, तो तारीख़ पैदाइश, तो अगर वज़ीर आगा, तारीख़ पैदाइश वज़ीर आगा हो गया 1922। ठीक है, 1922 वज़ीर आगा पैदाइश। और एहतसाम हुसैन तो उनका हो गया 1900, ठीक है, 12। ठीक है, उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद 1908। ठीक है, उसके बाद गोपी चंद नारंग। ठीक है, तो नारंग साहब, गोपी चंद नारंग साहब के हैं 1931। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा लेना है, 1908 वाला लेना है। ठीक है, तो 1908 किसका है, कलीमुद्दीन अहमद का। ठीक है, तो सबसे पहले कलीमुद्दीन अहमद 2 में आएंगे, सी और डी। 1908 के बाद 1912 किसका है, एहतसाम हुसैन। तो कलीमुद्दीन अहमद, एहतसाम हुसैन, यानी ऑप्शन सी राइट है। पहला 1908 कलीमुद्दीन अहमद, 1912 एहतसाम हुसैन, 1922 वज़ीर आगा, 1931 गोपी चंद नारंग। ठीक है, ये तो वही है, सेम 2 बार है। उसके बाद उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, यह कौल किस नाकिद का है। ठीक है, तो कलीमुद्दीन अहमद का एक कौल है। ठीक है, कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, यह कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। ठीक, दूसरा सवाल है। ठीक है, हाँ, मुहक्किक और उनकी तसनीफ़ के एतबार से 2 जुमला सही है। तो इसमें है ऑप्शन ये, मोहिउद्दीन कादरी जोर, तज़किरा मखतूतात। ठीक है, तो ये सही है। इम्तियाज़ अली हर्शी, उर्दू की नसरी दास्तान, बी नंबर गलत। ज्ञानचंद जैन, उर्दू में पेशवा का हिस्सा, ये भी गलत। रशीद हसन खान, अदबी तहकीक मसाइल और तजिया, ऑप्शन डी राइट। ठीक है, ये और डी, तो ये और डी ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है, ये और डी, ये किताब और ये किताब, और ये दोनों गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलाने के लिए आया है। ठीक है, काजी अब्दुल वदूद, जमील जालबी, ज्ञानचंद जैन, मोहिउद्दीन कादरी जोर। ठीक है, तो अगर काजी अब्दुल वदूद की किताब देखते हैं, ऐसे करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो काजी अब्दुल वदूद के हैं 3 नंबर। ठीक है, मोहिउद्दीन अब्दुल हक बहस मुहक्किक, ये काजी अब्दुल वदूद की किताब है। उसके बाद जमील जालबी की किताब हो गया मिराजी का एक मुताला। ठीक है, उसके बाद ज्ञानचंद जैन, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, और मोहिउद्दीन कादरी जोर, रूह तनकीद। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ऐसे करके एक चीज़ लिख लेता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, कि काजी अब्दुल वदूद एक का 3। ठीक है, जमील जालबी बी का 4, उसके बाद सी ज्ञानचंद जैन, तो ज्ञानचंद जैन का 1 और मोहिउद्दीन कादरी जोर 2। ठीक है, इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, कि ये का 3 राइट है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है। ठीक है, ऐसे मिला सकते हैं। ये मत समझिएगा, ये वही है। ठीक है, उसके बाद एक और किताब है। ठीक है, मुहक्किक और उनके तसनीफ़ के एतबार से, 2 जुमला सही है, 2 गलत है। सही जुमला की निशान दे कीजिए। काजी अब्दुल वदूद, एक मिनट। ठीक है, काजी अब्दुल वदूद बहसियत गालिब बहस मुहक्किक, सही है। पंजाब में उर्दू, गलत है, मोहम्मद सरानी की किताब है ये। ठीक है, तो ये गलत है।
मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाने किराम का काम। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है, डी गलत है। ऑप्शन ये, ऑप्शन ये राइट, ऑप्शन सी राइट, बी गलत, डी गलत। ठीक है, अच्छा ये तो वही है। ठीक है, अब यहाँ कुछ किताबें और है, किताब और मुसन्निफ के हिसाब से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसूल फ़ारसी, निगारिस्तान, उसके बाद ये गीला नीलम और उरूज़ आहंग और बयान। तो ये किताब इससे पहले ऊपर में आया है कि किसकी किताब है ये, डी अगर देखते हैं तो शम्स रवान फारूकी की किताब है। ठीक है, तो पहले अगर देखते हैं उसूल फ़ारसी, तो ये किताब है हाली की। ठीक है, उसके बाद निगारिस्तान, तो ये है नियाज़ फतेहपुरी की। उसके बाद ये गीला नीलम है, ये सज्जाद जहीर की किताब है। ठीक है, और उरूज़ आहंग शम्स रवान फारूकी की किताब। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिख दूँ उसूल फ़ारसी, ठीक है, एक मिनट, निगारिस्तान हो गया नियाज़ फतेहपुरी। ठीक है, तो नियाज़ फतेहपुरी ऑप्शन 3, और सी के सामने, सी मतलब निकला सज्जाद जहीर 2 और उरूज़ आहंग 1। ठीक है, इस तरह से भी मिला देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद झेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो फ़न दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अमली तनकीद। ठीक है, तो उर्दू शायरी पर एक नज़र ये किसकी किताब है, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। ठीक है, ऑप्शन ये जो है फ़न दास्तान गोई। ठीक है, फ़न दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अमली तनकीद। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी जो है तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज। ठीक है, अदब और समाज, ज़ौक़, अदब, हाँ ज़ौक़, अदब और शऊर। तो ज़ौक़, अदब और शऊर ये किताब है एहतसाम हुसैन की। ठीक है, तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, ज़ौक़, अदब और शऊर, बी नंबर एहतसाम हुसैन की किताब है। ठीक है, 3 जो है 3 नंबर में तो अक्स और आईने या एहतसाम हुसैन की है, नज़र और नज़रिए। ठीक है, तो ये उनकी नहीं है। तनकीदी इशारे ये भी उनकी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, यहाँ सी गलत, डी भी गलत, यानी सी और डी जो है 2 लोगों के किताब को दिया गया है, मिलाया गया है, और ये और बी 1 लोगों के। ठीक है, तो पहला जो है कलीमुद्दीन अहमद और बी में है एहतसाम हुसैन, तो ये एन बी। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल उम्दा। किताब अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है, तो इब्न रशीद की है। ठीक है, अल उम्दा इब्न रशीद की तसनीफ़ है। ठीक है, तो यहीं तक हो गया आज हम लोग का यूनिट 7 कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें से शायद के 1-2 किताब जो है बाहर से था, जैसे निगारिस्तान हो गया, नियाज़ फतेहपुरी वगैरह और सज्जाद जहीर वगैरह। तो ये इन किताबों को आप लोग एक बार कॉपी में यहाँ सॉल्व करने के बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 8 को लेके आएंगे। तो इसी में अगर कोई भी चीज़ कहीं अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो आप लोगों तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग जो वीडियो को जितने सारे आप लोगों दोस्त वगैरह हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, 25 जून को एग्ज़ाम है, तो ताकि सबके पास ये PYQ पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।